और अगली खबर का रुख कर लेते हैं न्यूज 360 में। अगली खबर झारखंड से है, जहां सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 नक्सलियों को मार गिराया है। इन नक्सलियों पर पहले से ही सरकार ने करोड़ों का इनाम घोषित कर रखा था, जिनको आज मार गिराया गया है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की नकेल लगातार कसती जा रही है। देश भर से चुन चुन कर उनका सफाया किया जा रहा है और उनके मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां झारखंड में अलग अलग जगहों पर 3 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। नक्सलियों पर ये कार्रवाई सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो की तरफ से की गई है, जो झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। झारखंड के हजारीबाग और गिरिडीह जिले में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन का बड़ा एक्शन, जिस एक्शन में करोड़ों के इनामी 3 नक्सलियों को सुरक्षा बलों की तरफ से मार गिराया गया। इन तीनों नक्सलियों पर कुल मिलाकर 1.35 करोड़ का इनाम रखा गया था। इस एनकाउंटर में 1 करोड़ के इनामी नक्सली सहदेव सोरेन और परवेज को मार गिराया गया। वहीं मारे गए 2 अन्य नक्सलियों का नाम रघुनाथ हेम्ब्रम और बीरसेन गंजू है। रघुनाथ हेम्ब्रम पर 25 लाख का इनाम था, तो वहीं बीरसेन गंजू पर 10 लाख रुपए का इनाम था। मारे गए तीनों नक्सली सीबीआई के केंद्रीय कमेटी के सदस्य थे। मारे गए नक्सलियों के पास से सुरक्षा बलों ने 3 AK-47 बंदूक बरामद किए। इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की नक्सलियों पर कार्रवाई से झारखंड को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में सरकार और प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। जिन इलाकों में नक्सलियों को मारा गया है, उस इलाके में पहले भी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर कार्रवाई की थी। ऐसे में इन तीनों नक्सलियों के मारे जाने से वो पूरा इलाका नक्सल मुक्त हो गया है। जुमरा और लुगु पहाड़ क्षेत्र पोखरा में और जो परासनाथ का जो गिरिडीह जिला का परासनाथ क्षेत्र में जो नक्सली हैं, सभी समाप्त हो चुका है। आज के दिन में कोई भी नक्सल उधर बचा नहीं है। हम लोग ये मान सकते हैं कि वो क्षेत्र फ्री फ्रॉम नक्सली है, क्योंकि लगातार जनवरी में इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद अप्रैल में इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद जुलाई में इनकाउंटर हुआ था इसी दस्ता के साथ, फिर अभी इनकाउंटर हुआ है। कुल मिला के आप कहेंगे तो 15 नक्सली, इसी टीम का 15 नक्सली को हम लोग मार गिराए हैं और कुछ लोग अरेस्ट किए, कुछ लोग सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ हो या झारखंड, सरकार की ये पहली प्राथमिकता है कि देश को नक्सल मुक्त बनाया जाए और इस दिशा में प्रयास भी हो रहा है। जितना जल्दी हो सके भारत को नक्सलियों से मुक्त कराया जाए। इससे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह कह भी चुके हैं कि 31 मार्च 2026 से पहले हम देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह नक्सलियों पर कार्रवाई हो रही है, उससे तो यही लगता है कि लाल आतंक देश में अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। 2025 के पहले 5 महीनों में ही 200 हार्डकोर नक्सली मारे गए। इस साल छत्तीसगढ़ में 244 नक्सली मारे गए हैं। हाल ही में बीजापुर जिले के जंगलों में 22 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया था। इससे पहले छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के कुरगुट्टालू पहाड़ पर 31 कुख्यात नक्सली मारे गए थे। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। नक्सलवाद का इतिहास ही हिंसा और अराजकता से भरा हुआ है, जिसमें उनका लक्ष्य ही सरकार की विकास योजनाओं और उसके लोक कल्याणकारी योजनाओं में बाधा पहुंचाना है। नक्सलवाद की रणनीतियों से सरकार भली भांति परिचित है और देश को नक्सल मुक्त करने की दिशा में कार्रवाई भी कर रही है। ऐसे में सुरक्षा बलों द्वारा इन तीनों नक्सलियों को मौत के घाट उतारना एक बड़ी उपलब्धि है।